हेलो। एक समय की बात है। स्वर्ग द्वार पे राजा, व्यापारी, पंडित और एक मजदूर अपने पारी का इंतजार कर रहे थे कि कब हमको स्वर्ग में जाने का मौका मिलेगा। जो वहाँ पे दूत का राजा खड़ा था, यमदूत जो खड़ा था, वो सबसे पहले राजा को बुलाया और उससे पूछा, तुम धरती पे रह के कितना परोपकारी का काम किए हो। राजा ने कहा कि मैं सही से अपने राज्य संभाला और जितने भी सैनिक थे उनका रक्षा किया और अपने राज्य की रक्षा के लिए सैनिकों को भेज करके रणनीति में युद्ध कराया और उसमें कुछ सैनिक मारे गए। उसके बाद भी मैंने अपने राज्य को सुरक्षित रखा। तो फिर उसके बाद यमदूत ने क्या किया, उसका रजिस्टर मेंटेन किया और देखा और फिर उसको कह दिया कि नहीं, तुम स्वर्ग में नहीं जा सकते हो। उसके बाद वो यमदूत व्यापारी को बुलाया, फिर उससे पूछा, तुमने अपने पूरे जीवन काल में क्या पुण्य का काम किया है। उसने भी यही जवाब दिया कि मैं बड़ी बड़ी कारखाने को चलाया, सबको सस्ते में सामान बेचा और कुछ हो सका तो इधर उधर थोड़ा बहुत दान भी किया। फिर यमदूत ने कहा, रजिस्टर देखा तो व्यापारी को भी एक किनारे कर दिया। बोला, तुम हमेशा अपने लाभ हानि के लिए कार्य करते रहे, जनता की प्रजा के लिए तो तुमने भी कोई कार्य नहीं किया। तुमने योगदान क्या किया, तुमने दान क्या किया, किसी के लिए कुछ कार्य किया नहीं। उसके बाद नंबर आया पंडित का। पंडित के से यमदूत ने पूछा, तुम अपने जीवनचर्या में कितना पुण्य का काम किए हो। पंडित ने भी यही कहा कि मैं घर घर जा कर के पूजा कराता था और कम से कम पैसे दान दक्षिणा में लेता था और अच्छी तरह से पूजा करा के जजमान को संतुष्ट किया। यमदूत ने फिर रजिस्टर देखा, फिर पंडित से कहा, तुमने भी कौन सा बहुत उपकार का काम किया। केवल तुमने अपने व्यवसाय को चलाने के लिए ही तो जजमानों से पैसा अर्जित किया, चाहे कम पैसा लिया चाहे ज़्यादा पैसा लिया, अपने सुख के लिए तो तुमने सब कुछ किया और आपको भी स्वर्ग में जाने का कोई अधिकार नहीं है। उसके बाद नंबर आया मजदूर, जो कि मजदूरी करता था, लोगों के घर द्वार बनाता था और उस मजदूरी से अपने परिवार को देखता था। उस परिवार में उसके बीवी बच्चे, यहाँ तक कि माँ बाप भी थे। वो माँ बाप का भी सुबह शाम जितना भी हो सकता था सेवा करता था। अपनी स्त्री से भी यही कहता था कि माँ बाप का संपूर्ण ध्यान रखना। और एक दिन ऐसा हुआ कि उसके दरवाजे पे एक कुत्ता आके बैठ गया। जैसे ही वो खाना खाने लगा, कुत्ता उसको ताकता रहा। ऐसा लग रहा था मानो कुत्ता बहुत दिनों से भूखा है। तो उस मजदूर ने क्या किया, अपना खाना जो है उस कुत्ते के सामने डाल दिया और अपना भूखे ही रह गया। सारी बातें उसने यमदूत को बताया कि जब मैं संसार में था तो मैंने यही दान दिया, जानवरों से भी कोई भेदभाव नहीं किया। मैं अपना निराहार रह करके मैंने उस कुत्ते को खाना खिलाया। इस पे यमदूत ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा भी रजिस्टर देखता हूँ। इन सब के रजिस्टर को देखने के बाद यमदूत ने कहा, मजदूर, तुम स्वर्ग में जाने के अधिकारी हो, तुम स्वर्ग में जा सकते हो। मैं आपको इस कहानी से बस यही बताना चाहती हूँ, आप यदि किसी दीन दुखियों की सेवा करिएगा, आपके खाते में हो ही जाएगा। चाहे आप किसी भी इमारत में रहें, एसी में सोएं, बड़े बड़े लोगों से मेल मिलाप करें, उस दान पुण्य से कुछ नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। ये तो आपने अपने भोग विलास अपने स्वार्थ के लिए किया। आपने क्या कभी किसी को भूखे को तड़पते को एक गिलास पानी पिलाया? नहीं। खाना खिलाया? नहीं। आप लोग तो हमेशा ऊंची निगाहों करके चलना चाहते हैं, किसी भी मजदूर के साथ एक शब्द भी नहीं बात करना चाहते हैं। आप लोग के तो मन में ये है कि नहीं, वो गरीब है,
उससे हम क्यों मतलब रखें। हाँ, जितना भी आप भोग विलास कर रहे हैं, केवल उसमें आपका स्वार्थ जुड़ा हुआ, उसमें केवल आपका अहंकार जुड़ा हुआ है। हाँ, सच्चा तो वो है जो एक गरीब के लिए, एक मजदूर के लिए भी कुछ योगदान करता है, चाहे पैसे से चाहे अन्य से करे, वही पाप पुण्य के खाते में जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं जाता है। अगर मेरा ये आपको विचार पसंद आए तो मेरे इस चैनल को, मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि हमें अपने जो मेरे अंदर घमंड अहंकार भरा है उसका नाश हो जाए। काम क्रोध लोभ मोह माया को छोड़ के जो भी हम दान करते हैं वही खाते में लिखा जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं।